बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केजेस। एडवांटेजेस ऑफ केजेस, केज कल्चर कह लें, केज कल्चर। अब ये जो केजेस है ना, बेसिकली एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर, पोल्स या फिर स्टैक्स हैं जो कि शैलो वाटर, लैक्स, ओशन या फिर बेस की सेडिमेंट से ड्राइव की जाती है। ठीक है, और इनको आम तौर पर जो है ना वो स्ट्रेच किया जाता है नेट की मदद से। ये था बेसिकली केजेस के हवाले से। ठीक है, केज क्या है? रिटेनिंग स्ट्रक्चर, पोल्स या फिर स्टैक्स हैं जिनको शैलो वाटर, लैक्स, ओशन या फिर जो है ना बेस से जो है बेस की सेडिमेंट से जो है ना वो ड्राइव किए जाते हैं और ये आमतौर पर स्ट्रेच होती है इसके इर्द गिर्द नेट। ठीक है, इसको जो है पूरी दुनिया में केजेस को जो है वो फिश की रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ कंट्रीज में जो है ना इनवर्टिब्रेट की कल्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बताओ केज कल्चर का फायदा क्या क्या है। ये जो प्रीडेशन है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती केज कल्चर में। प्रीडेशन इज नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम इन केज कल्चर। ठीक है, तो फार्मर जो है ना वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स का डाइविंग बर्ड्स के साथ। क्लियर? प्रीडेशन का ज्यादा खतरा नहीं रहता, कोई भी जो है ना वो अटैक जो है वो नहीं हो पाता विद द हेल्प ऑफ केज कल्चर। प्रीडेशन इज नॉट अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, फार्मर जो है ना वो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम कर लेते हैं डाइविंग बर्ड्स के साथ। नॉट प्रॉब्लम, प्रीडेशन का कोई मसला ही नहीं रहता। ठीक है, दूसरा ये कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पोल्यूशन हो क्योंकि एरिया कम होता है। मैंने आपको बताया कि इसका जो मैक्सिमम जो साइज भी होता है ना लार्जर केजेस का वो 200 मीटर क्यूब होता है, जिसको हम लोग आमतौर पर पेंस का नाम देते हैं। 200 मीटर क्यूब में आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो पोल्यूशन है उसको आसानी से जज किया जा सकता है और बहुत ही कम चांसेस होते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या है? लेसर चांसेस है, लेसर चांसेस है। ठीक है, और इसमें कंटामिनेशन भी कम होगी, लेस फॉलिंग, इनकी गंदगी भी क्या होगी? वो कम होगी। कंटामिनेशन भी क्या होगी? लेस होगी, लेस कंटामिनेशन। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जिसके जरिए हाईली मोबाइल स्पीशीज जो है ना उनको ग्रो करवाया जा सकते हैं और क्रॉप 100% जो है ना वो हार्वेस्ट की जा सकती है। क्या हो सकता है जी? मैक्सिमम जो है वो हार्वेस्ट की जा सकती है क्रॉप। हार्वेस्ट 100% ऑफ क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा सकता है। 100% क्रॉप। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीकेकार है जिसके जरिए हाईली मोबाइल स्पीशीज को राइज करवाया जा सकता है और साथ साथ हार्वेस्ट किया जा सकता है 100% क्रॉप को। ठीक है, फिश जो है ना इतनी आपस में क्लोज होती हैं कि एनर्जी जो है वो कम जाया होती है स्विमिंग में भी और हंटिंग में भी। ठीक है, एनर्जी इज लेस यूटिलाइज्ड। एनर्जी को देखा जाए, एनर्जी क्या है? नॉट वेस्टेड। नॉट वेस्टेड क्यों नहीं वेस्टेड होती? क्योंकि स्विमिंग बहुत कम होती है। स्विमिंग फिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होती हैं, तो इस वजह से जो स्विमिंग है ना, स्विमिंग में जो एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। फिश आर क्लोज टुगेदर सो एनर्जी इज नॉट वेस्टेड फॉर स्विमिंग। ठीक है, एज वेल एज हंटिंग फॉर फूड। हंटिंग फॉर फूड। और इस तरह से एनर्जी जो है ना उस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उससे ग्रोथ पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है। ऑल द एनर्जी, सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ पे जा रही है? ग्रोथ पोटेंशियल में जा रही है। पोटेंशियल। क्लियर?
ये थे एडवांटेजेस के क्या क्या फायदे हैं केज कल्चर के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के हवाले से। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ केज कल्चर, ठीक है। बायोफॉलिंग या फिर बायोलॉजिकल फॉलिंग होती है, जो कि बेसिकली एक्मुलेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एल्गी की और इसके साथ साथ एनिमल्स की एक विटेड सरफेस के ऊपर। ये क्या है बेसिकली, इसके नुकसान बताने जा रही हूँ। बायो फॉलिंग या फिर दूसरे लफ्जों में बायोलॉजिकल फॉलिंग, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्मुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, प्लांट्स की, एल्गी की, एनिमल्स की, किस पे होती है जी, विटेड सरफेस के ऊपर, विटेड सरफेस पर, ठीक है। और ये बेसिकली मेरीन सिस्टम की बात की जा रही है, किस सिस्टम की बात की जा रही है, मेरीन सिस्टम की, इन मरीन सिस्टम्स, जिसकी वजह से जो है ना वो इंक्रीज किया जा सकता है ड्रैग को, और वेट जो है ना रिजल्टिंग की वजह से जो वाटर की जो क्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो सकती है। जैसे ही बायोफॉलिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरीन सिस्टम के अंदर जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी वाटर क्वालिटी, इसके अंदर क्या क्या इसका खदशा पैदा हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा बायोफॉलिंग वाटर की क्वालिटी को, रिडक्शन इन वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, क्लियर है। नेक्स्ट इज दी कुरेन, ठीक है। हमने ये देखा कि मेटलाइट्स भी होते हैं, बेसिकली मेटल्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो कुरेन का खदशा है, ठीक है, जंग लगने का इसमें जो है वो खदशा होता है। एक तो मैंने बताया इसको बायोफॉलिंग यानी कि बायोलॉजिकल फॉलिंग, एंड द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट इज द कुरेन, जंग लगने का भी खदशा पैदा होता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ड्यू टू मेटेलिक कंपोनेंट्स। ये जो यूवी लाइट बेसिकली होती है ना प्लास्टिक मटेरियल की वजह से, ये भी जो है ना वो बहुत ही जो है ना गलत असरात मुरतब करती है केज कल्चरिंग में। थर्ड है इसका डिसएडवांटेज, यूवी लाइट रेडिएशन की वजह से, जो कि बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल की वजह से होती है। यूवी लाइट इफेक्ट इज आल्सो बैड ड्यू टू प्लास्टिक मटेरियल, मेटालिक कंपोनेंट्स की वजह से कुरेन होती है, यूवी की वजह से क्या हो जाती है प्लास्टिक मटेरियल में जो है ना वो खराबी पैदा हो जाती है, प्लास्टिक मटेरियल्स, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, इस तरह से जो है ना वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवलिबिलिटी कम हो जाती है, और ये जो है ना लहरों की वजह से डैमेज होने का भी खदशा इसमें पैदा होता है, ये डैमेज भी हो सकते हैं ड्यू टू वेव्स, जैसे वेव्स बहुत स्पीडली आई तो उसकी वजह से जो है ना ये खराब भी हो सकता है केज, वेव्स की वजह से क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है केज, डैमेज हो सकता है विद नहरों से, ठीक है। फिफ्थ है जी, ये जेली फिश जो है ना वो पोज करती है थ्रेड को केज फिश में, ठीक है, और इस तरह से जो है ना फीड
जो है ना वो आसानी से नहीं ले पाती। इस तरह से फिश जो है ना उसको जो है उसके जो टेंटिकल्स होते हैं, जो स्टिंगिंग एक्शन होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो इसके डेड होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डेट, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जेली फिश जो होती है ना उसको खतरा होता है केज फिश में। जेली फिश, जेली फिश, क्योंकि इसके अंदर जो है ना रिकॉग्नाइजेशन का वो एक डिफरेंट जो है ना वो एक्शन होता है। पोज अ थ्रेट, खतरा होता है इसको केज्ड फिश में, ठीक है। क्लॉग करती है फीड को और इसके साथ साथ जो है वो किल कर देती है फिशेस को। किल करती है किसको? फिश को। किसके जरिए? अपने स्टिंगिंग एक्शन ऑफ टेंटिकल्स की मदद से। स्टिंगिंग एक्शन ऑफ टेंटिकल, टेंटिकल की मदद से क्या पैदा होता है? स्टिंगिंग एक्शन, तो उसकी वजह से फिश को क्या कर देती है? किल कर देती है। टेंटिकल्स, ठीक है। केजीज जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनकी बहुत ही लिमिटेड लाइफ है। आमतौर पर जो है ना 5 ईयर से ज़्यादा जो है ना ये बिलोंग जो एक्सपैंड नहीं करते हैं। 5 ईयर्स ही मैक्सिमम जो है ना इनका जो है ना वो लाइफ टाइम लिमिटेशन रहती है। 6 है जी, 6 प्रोसेस में बताती हूँ ये क्या है। एक्सपेंसिव है और लिमिटेड, एक्सपेंसिव, ये क्या है? एक्सपेंसिव है। और दूसरा ये कि इनका लिमिटेड लाइफ है, हैव लिमिटेड लाइफ। और आमतौर पर इनकी जो लाइफ होती है ना नॉर्मली 5 साल से ज़्यादा नहीं जाती। नॉट ओवर 5 years, 5 साल से ज़्यादा जो है इनकी वो एज नहीं जाती। ये था बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के लिहाज से। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये भी बताइएगा कि ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।